Hi guys, my name is Gaurav Dwivedi. Today's topic is कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है। फर्स्ट थिंग मतलब आप इसमें बहुत ही आसानी से नंबर ला सकते हो, बट बहुत सारे लोगों को इसमें भी बैक क्लियर करना मतलब बैक आने का डर होता है, तो उनके लिए है ये कि कैसे पढ़ें। तो यूनिट नंबर 1 है जिसमें आपको कुछ भी लीव नहीं करना है, मतलब वही सिद्धांत है, 3 यूनिट ले लो कोई भी। तो यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 इनमें कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट भी कम है और उसके बाद आराम से आप ये कर सकते हो, छोटी छोटी यूनिट्स हैं इजीली। तो यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिशन एंड डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस, और पी इंजेक्शन डायोड है, डिप्लीशन लेयर है और वी आई कैरेक्टरिस्टिक। केवल इतने ही टॉपिक आप पढ़ लो, 10 नंबर का इनमें से मिल जाएगा 100% मेरी तरफ से। और ऐसा ना सोचना मैं ये सभी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, और इसकी प्लेलिस्ट जल्दी लॉन्च की जाएगी, मतलब इसी चैनल पे लॉन्च की जाएगी और मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। और जितने भी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में हैं बीटेक के, वो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी और उसके सॉल्यूशन सब कुछ सब मतलब फुल कोर्स की तरीके से एकदम लॉन्च होगा। तो यूनिट नंबर 2 में आते हैं, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, पैरेलल एंड सीरीज क्लिपर क्लैम्पर, ये इम्पोर्टेंट है। वेक्टर डायोड, टनल डायोड, जेनर डायोड, इन तीनों में से एक डायोड ज़रूर आएगा, और इन दोनों में से भी आने के चांस हैं, इसमें से भी आने का चांस है। तो ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 में मोसफेट एंड जेफेट, ये इन दोनों में से एक 100% मिलेगा, मेरी तरफ से फुल गारंटी है। कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर कलेक्टर, फीडबैक, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एसी, सीबी, सीसी एम्पलीफायर एंड एसी एनालाइज, इसका थर्ड यूनिट का मुझे इतना नहीं पता है, बट मोसफेट और जेफेट में से 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मोसफेट एंड जेफेट में से कंस्ट्रक्शन है और कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत कुछ है उसमें। और यूनिट नंबर 4 में आते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से भी आने के चांस हैं। और इसका मुझे इतना जानकारी नहीं है, इनका आने के चांस ही हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओम एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर पैरामीटर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा डायग्राम के साथ। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप बता देता हूँ, जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें जितने भी डायग्राम्स हैं उनको किसी न किसी टॉपिक के साथ आप अटैच ज़रूर कर दीजिएगा। पेपर में अगर जैसे कि कुछ भी आ रहा है, सेमी कंडक्टर का आ रहा है, तो सेमी कंडक्टर का डायग्राम बना दो फट। जो कोई पी एन जंक्शन पूछा गया है, पी एन जंक्शन का कोई भी डायग्राम बना दो, जो भी मतलब पूछा जाए डायग्राम ज़रूर बना दो। 5th यूनिट में इम्पॉर्टेंट है रैम टेक्नोलॉजी, ओसिकोस्कोप डायग्राम एंड सी आर टी, सी आर ओ, डी एस ओ, डिजिटल वोल्ट मीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। डिजिटल वोल्ट मीटर एंड डिजिटल मीटर, ये 100% नहीं तो मतलब 50% चांस है इन दोनों में से एक आएगा। और ये सब पढ़ लीजिएगा 5th यूनिट, और इतना आप पढ़ लीजिएगा, आप पास भर एक नंबर ले आएंगे, और ज़्यादा भी ला सकते हैं, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इतने में पास भर एक नंबर आ जाएंगे। और डायग्राम वाली मेरी बात मान लीजिएगा, 100% पास हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कुछ तो याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊँगा, मैं प्लेलिस्ट डालूँगा पूरी, सब कुछ पढ़ाऊँगा, उसमें कोई ना कोई डायग्राम होंगे, आप उनको देख लीजिएगा, वो डायग्राम नोट कर लीजिएगा, जो भी डायग्राम मिले बना देना, सब बना देना। मतलब जैसे कि 8 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आई थिंक, तो 8 के क्वेश्चनों में अगर आपने 8 डायग्राम बनाए, मिनिमम एक डायग्राम हर उसमें बना देना, तो 8 डायग्राम बना दिए, 2 नंबर भी देगा एक डायग्राम पे, तो 16 नंबर आपके ये हो गए। अब बचे कितने हैं, 14 नंबर। 14 नंबर आप लिख दोगे यार, उतने में आ जाएंगे, काफ़ी है। तो
गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। इस आगे चैनल चेक करते रहना, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट आएगी। बाय बाय।